अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हम जब भी इस्तग़फ़ार की कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके नीचे बहुत से सवालात आते हैं। तो आज उन्हीं सवालात के जवाब लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप लोगों के जो बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, उन सब सवालों को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और आपको तफसील से बताएंगे। इसके बाद भी अगर आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको डिटेल से वो समझाया जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद इस्तग़फ़ार के बारे में आपके जहन में जो भी डाउट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है वो ये होता है कि हमें कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। इस्तग़फ़ार की बहुत सारी दुआएं हैं, आप लोग देख सकते हैं नेट से, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। आप कोई सी भी उनमें से पढ़ सकते हैं, वो तमाम ही इक्वल फजीलत रखती हैं। इस्तग़फ़ार की कोई भी स्पेसिफिक दुआ नहीं है कि आप वही दुआ पढ़ेंगे तो आपकी तौबा और इस्तग़फ़ार कबूल होगी। नहीं, आप इस्तग़फ़ार की दुआओं में से कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत रहमान है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं और वो हमारी तौबा और इस्तग़फ़ार को ज़रूर कबूल करेंगे। तो आप इस्तग़फ़ार की दुआओं में से कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, कोई स्पेसिफिक दुआ नहीं है कि आपने वही पढ़नी है। तो दूसरा सवाल हमसे पूछा गया कि क्या सैयदुल इस्तग़फ़ार का भी वजीफ़ा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सैयदुल इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा भी कर सकते हैं। सैयदुल इस्तग़फ़ार थोड़ी सी लेंथी है तो इसलिए आपको मसला हो सकता है, लेकिन इसका भी वजीफ़ा कर सकते हैं, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सैयदुल इस्तग़फ़ार की भी बहुत सी फजीलत है और तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस आई है कि जो शख्स सुबह के वक्त सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ता है और रात के वक्त उसकी वफ़ात हो जाती है तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स रात को पढ़ता है और सुबह को फ़ौत हो जाता है तो वो भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। तो आप इसका भी वजीफ़ा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सवाल आता है कि हम इस्तग़फ़ार को 7000 टाइम ही पढ़ें। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने 7000 टाइम ही पढ़ना है। आपका जितना आप आसानी से पढ़ सकते हैं आप उतनी बार इसको पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आपने तादाद को मुकम्मल करना है, बल्कि आप जितनी तादाद में अच्छे से पढ़ सकते हैं आप सिर्फ उतनी तादाद में पढ़िए। आप अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो आप 1000 बार तो इसको लाजमी पढ़ा करें। इस्तग़फ़ार वो वजीफ़ा है जो खुद अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दिया है और कुरान पाक में हुक्म दिया है कि इस्तग़फ़ार करो। तो आप सोच ही सकते हैं कि इसकी कितनी फजीलत होगी कि जब अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में हुक्म दिया कि इस्तग़फ़ार किया करो। तो अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी, लेकिन इस्तग़फ़ार को अपनी डेली अज़कार में लाजमी शामिल किया करें। चाहे तो आप डेली एक तस्बीह इस्तग़फ़ार करने का हुक्म खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है, तो हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम इस्तग़फ़ार करें। और ज़्यादा नहीं तो कोशिश किया करें कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह लाजमी इस्तग़फ़ार की किया करें। 7000 बार कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 7000 बार ही करना है, आप कम भी कर सकते हैं। एक और सवाल है कि सबसे अफजल इस्तग़फ़ार कौन सा है। मैंने जैसे कि पहले स्टार्ट में ही बताया कि सभी इस्तग़फ़ार अफजल हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक इस्तग़फ़ार ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये इस्तग़फ़ार है, आप ये वाला करें, ये सबसे अफजल है। नहीं, आप कोई भी इस्तग़फ़ार की दुआ कर सकते हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ना है या अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बना के मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्या पढ़ना है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस्तग़फ़ार नहीं होता, दुआ जो होती है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह होती है। इस्तग़फ़ार का मतलब होता है कि गुनाहों की माफ़ी तलब करना और अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब होता है कि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता हूँ अल्लाह ताला से। तो इस्तग़फ़ार कोई दुआ नहीं है, अस्तग़फ़िरुल्लाह दुआ है। तो आप लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। एक और सवाल है कि कितनी बार पढ़ें। बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि 7000 बार पढ़ें या कितनी बार पढ़ें। आपका जितना आप आसानी से पढ़ सकते हैं आप लोग उतनी बार पढ़ा करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का बेस्ट टाइम कौन सा है। कोई बेस्ट टाइम नहीं होता। जब आप लोग फ्री हों, चलते फिरते पढ़ा करें, हर वक्त पढ़ा करें। कोई एक मखसूस वक्त नहीं होता कि जब आप बैठकर अस्तग़फ़िरुल्लाह करें। आपका जब दिल करे आप तब बैठकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। क्या हेज़ की हालत में इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा दिल और ज़ुबान हमारी जो होती है वो दोनों पाक होती हैं। तो आप इस टाइम पीरियड में कोई भी दुआ कर सकते हैं। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ सकते हैं, आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आयतुल कुर्सी, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो ये नहीं होता कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ सकते, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका डिटेल जवाब दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाजमी आगे शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।